अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की रेसिपी है ब्रेड विद ऑमलेट, जो बहुत ही इजी और आसान है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए, ये सब्ज़ धनिया थोड़ा सा कटा हुआ, ये टमाटर हाफ पीस मैंने लिया था, ये थोड़ी सी बंद गोभी है, सब्ज़ मिर्च एक मैंने लेकर चॉप कर ली है, 2 एग हैं, काली मिर्च, नमक हस्बे टेस्ट और ये ब्रेड के पीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आए शुरू करते हैं अब इस रेसिपी को। इसके लिए जो 2 एग लिए हैं मैंने, उन्हें अब मैं अच्छी तरह बीट कर लूँगी। ये बहुत ही इजी ब्रेकफास्ट है, बच्चों के लिए बनाएं, अपने लिए, और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। अब इसमें मैं दूसरे सारे मटेरियल शामिल करूँगी। अब एक जो छोटी प्याज मैंने ली थी, इसे चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिए। 1 चम्मच तकरीबन बंद गोभी का, और मैंने हाफ टमाटर लिया था, इसे बारीक काट लिया है। और इसके साथ 1 सब्ज़ मिर्च बड़े साइज़ की ली थी, उसे बारीक काट लिया। और ये 2 चम्मच तकरीबन सब्ज़ धनिया। अब ब्लैक पेपर और साल्ट इस्तेमाल करूँगी मैं, सिर्फ इसमें रेड चिली इस्तेमाल नहीं कर रही। आप चाहें तो रेड चिली का भी इस्तेमाल कर लें। मैं बस थोड़ा सा साल्ट इस्तेमाल करूँगी, बिल्कुल लाइट सी नमक मिर्च होगी। आप अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप सब्ज़ मिर्च भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 चम्मच मैंने दूध का भी डाल लिया इसमें। इससे अच्छी तरह इस मिक्सचर को मिक्स करूँगी। ये देखें सारी चीज़ें। मुझे एग कम लग रहे थे, मैंने 1 एग और इसमें ऐड कर लिया था, 3 एग हो गए हैं। पहले मैंने 2 लिए थे। अब मैं ब्रेड के पीस लेकर इसे सेक रही हूँ, लाइट, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे हल्का सा इससे सेकना है। आप मैंने जो मिक्सचर तैयार किया है वो तकरीबन 3-4 पीस के लिए है। आप अगर ज़्यादा फैमिली के लिए बना रहे हैं तो आप इससे ज़्यादा पीस भी ले सकते हैं, और ये सारा मटेरियल भी ज़्यादा बना सकते हैं। अब मैं तवे पर डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल और इसे गर्म होने दूँगी। फ्लेम नीचे बहुत ही लो रखनी है, ताकि जो ऑमलेट बनाएं वो जल ना जाए। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें मैं सारा मिक्सचर डाल रही हूँ। इतना डालना है कि जितना ब्रेड के साइज़ का। अब ब्रेड के पीस को ऊपर रख कर अच्छी तरह प्रेस करना है, ताकि नीचे से ऑमलेट जो है वो सही तरह पक जाए। ऑयल बहुत ज़्यादा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हो जिसमें ये ऑमलेट जो है ना वो तैयार हो जाए। अब नीचे वाला हिस्सा इसका पक गया है। अब ब्रेड के ऊपर मैं 1 चम्मच या उतना जितना कि ब्रेड के ऊपर लग सके मटेरियल डाल दूँगी। अब इसे टर्न कर लूँगी, ताकि ये ऊपर वाली साइड जो है वो भी पक जाए। ये देखें बहुत प्यारा सा कलर आ गया है, नीचे से सही पक गया है। अब इसे प्रेस कर दें ताकि नीचे वाला हिस्सा सही तरह पक जाए।
अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, ये पीस बिल्कुल तैयार हो गया है। आप भी बनाएं, बच्चों को बना के दें, खुद इस्तेमाल करें। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी ले लें, आप भी लें। बच्चों के लिए तो मेरा ख्याल नमक मिर्च इतनी काफ़ी है और ब्लैक पेपर ही इस्तेमाल करें। बड़ों के लिए आप उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। अब बिल्कुल इसी तरह दूसरा ब्रेड भी तैयार करेंगे। इसे भी अच्छी तरह प्रेस करना है। आप घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत जल्द बनने वाली रेसिपी है। अब इसे मैं टर्न कर लूँगी। ये देखें, नीचे वाली साइड बिल्कुल पक गई है। अब ये वाला हिस्सा पक जाता है तो फिर इसे उतार लेंगे और बाकी पीसीज फिर मैं बाद में तैयार कर लेती हूँ। लो फ्लेम पे पका रही हूँ, इसलिए थोड़ी देर लग रही है। अगर हम हाई फ्लेम पे पकाएं या मीडियम में बनाएंगे तो फिर ये नीचे से जलने का ख़तरा है। ये देखें, बहुत सा प्यारा कलर आ गया है। रेड चिली इस्तेमाल नहीं की, इसलिए ज़्यादा रेड रेड नज़र नहीं आ रहे। अब ये देखें, ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो गई है। आप भी बनाएं और ख़ुद भी इस्तेमाल करें, बच्चों को भी दें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।